नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए बहुत सरल सवाल लाए हैं। सन 2023 का 7वां सेट है। कह रहा है कि एक खोखला गोला जिसका आंतरिक एवं बाह्य व्यास क्रमशः 4 सेमी और 8 सेमी है को पिघलाकर एक शंकु बनाया गया है जिसके आधार का व्यास 8 सेमी है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा वक्रपृष्ठ क्षेत्र को ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है, देखिए कैसे कि दिया है बहुत सरल है। खोखले गोले का आंतरिक व्यास बराबर 4 सेमी। ठीक है, तो खोखले गोले की आंतरिक त्रिज्या इसकी आधी होती है तो 2 सेमी हो जाएगी, और जिसको लिखते हैं हम छोटे वाले आर से। ठीक है, छोटे वाले आर से लिखते हैं। और तथा खोखले गोले का बाह्य व्यास बराबर 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। तो खोखले गोले, आप ये पेपर में पूरा लिखना, कंजूसी मत करना कि बाह्य त्रिज्या, क्योंकि कापी भरी लगनी चाहिए और जब कुछ लिखोगे तो भरी लगेगी। 8 का आधा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु का व्यास निकाल लो। शंकु का व्यास फिर बाद में लिखेंगे। शंकु का व्यास दिया हुआ है इसने 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या इसको क्या मान लें, इसको R1 मान लो। 8 की आधी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यह सवाल जरूर कह रहा है कि तिर्यक ऊंचाई और वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। लेकिन सबसे पहले कभी भी ऐसा हो कि एक गोले को पिघलाकर कुछ और बनाया गया है या कुछ को पिघला कुछ और बना, तो उनका आयतन बराबर रहेगा और उस आयतन से अन्य चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये लिख लो, चूंकि खोखले गोले को पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है। इसलिए खोखले गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। ठीक है, तो खोखले गोले का आयतन का सूत्र पता है आप लोगों को। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सवाल कुछ भी आ जाए। तो खोखले गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R³ माइनस छोटा वाला R³ और शंकु का होता है 1/3 पाई R² H। ये क्यों निकाल रहे हैं आपको अभी पता चल जाएगा। देखिए ध्यान से, इस पाई से ये पाई चला गया, 1/3 चक्कू, ये 4 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं तो 4 और ये 4 बचा ये वाला,
और कोष्टक में आर क्यू यानी बड़ा वाला आर क्या है हमारा, बड़ा वाला आर है 4 सेंटीमीटर इसका क्यूब, माइनस छोटा वाला आर हमारा है 2। अब सवाल ऊपर देखिएगा, बराबर में आर स्क्वायर यानी कि आर वन मारा था हमने ना इसको, ठीक है। तो आर वन स्क्वायर, तो शंकु का आर क्या था 4 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर गुणे में एच हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए तो 4, तो और अंदर 4 चक्कू 16 चक्कू 64 माइनस 2 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 बराबर, इसको 4 गुणे 4 कर लो, गुणे में एच क्यों किया, क्योंकि ये वाला 4 हम उड़ाने वाले हैं, ठीक है। तो 8 अट्ठे 64, 8 सत्ते 56 बचेगा यहाँ पर, बराबर 4H। अब इस 4 से भी काट दो, 4 इक्कन 4 बचा 16, 4 चौको 16, 14 चौको 56, तो H बराबर कितना आ गया, H बराबर आ गया हमारा 14। अब तिर्यक ऊंचाई का ये H बराबर 14 क्यों निकाला, क्योंकि इसी से तो तिर्यक ऊंचाई निकलेगी। तिर्यक ऊंचाई सूत्र पता अगर हो तो आप कन्फ्यूज नहीं होगे। फिलहाल कहीं कहाँ पर जहाँ पर भी इसको पिघला के वो बनाया गया तो आयतन तो निकलना ही निकलना है, कन्फर्म है, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है रूट में एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो बराबर रूट में h है 14 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सॉरी प्लस होता है आर स्क्वायर। शंकु की आर है कितनी, शंकु की है त्रिज्या 4, ठीक है। आर वन स्क्वायर क्योंकि बर मान रखा है हमने, जो मान रखा है भाई रखोगे, ठीक है। अब 14 14 कितना होता है 196 होता है, प्लस 4 चक्कू कितना होता है 16 होता है, बराबर रूट में 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11 और 1 और 1 2, 212। अब 212 का अंडर रूट कैसे निकलेगा, इसको देखो सरल करके देख लेते हैं, कुछ होता भी है नहीं होता है। 212 को ऐसे काटो, 2 से काटो, 2 इक्कन 2 ना जाने का 0, 2 छंग 12, फिर 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6, 53, किसी से कटेगा नहीं, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लिखा 2 गुणे 2 गुणे में रूट में 2 में गुणे में 53, और ये जोड़ा बनाया इसका बन गया, तो 2 बाहर आ जाएगा और ये 53 बाहर नहीं आएगा, तो कितना हो गया सेंटीमीटर, क्योंकि ये L तो चल ही रहा है तो यह L हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा था, शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल या शंकु का वक्रपृष्ठ, तो लिख दो शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल होता है, तो पाई का मान रखना हो तो रख दो या इसे छोड़ दो। आर है 4, एल है अभी आया 2 रूट 53, तो 4 दूनी 8 पाई 8 रूट में 53 और पाई, और ये वर्ग सेमी होगा, वर्ग सेमी, ठीक है। अब क्या लिख देंगे, अतः लास्ट में उत्तर एक बार जरूर डिफाइन कर दो, अतः शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर 2 रूट में 53 सेंटीमीटर तथा शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर 8 रूट में 53 पाई
वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे लिखोगे तो आपको पूरा नंबर एग्जामिनर देगा, अगर ऐसे लिखोगे। ठीक है, तो कैसा लगा सवाल? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।